हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं एक नया टॉपिक लेके। कोल प्रोडक्शन के बाद कोल हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, कोल प्रोडक्शन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और कोल प्रोडक्शन हम लोग जो करते हैं उससे क्या सिविलाइजेशन और इसको देश को या कोई भी कंट्री को कैसे बेनिफिट मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेशन होता है। चलिए देख लेते हैं। जो माइनिंग फील्ड और दूसरा फील्ड से जुड़े हुए कोई भी आदमी के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा और एक नया इन्फॉर्मेशन होगा। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है थर्मल पावर प्लांट से, तो वो कोल वेस्ट पावर प्लांट से वहाँ पे क्या होता है, कोयला ट्रांसपोर्ट होकर जाता है और उसका कम्बसन यानी उसको जला के हीट मिलता है और हीट से वाटर को स्टीम कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है डिफरेंट प्रोसेसिंग के बाद। कोल यूज करके लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में 40% इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन होता है वो है कोल वेस्ट, और एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं कोयला को। कुछ कुछ कंट्री में इससे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कोल से, कोयला को यूज़ करके। जैसा साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट 94% इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है वो कोयला से आता है उसका, यानी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसका है 94% कोयला से। कंट्री जैसा चाइना और इंडिया जैसे कंट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसका 70 to 75% होता है हमारा कोल बेस्ड, यानी कोयला से जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, और ये फुलफ़िल करता है। तो ये सब कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, लेकिन किसी कंट्री में ज़्यादा यूज होता है कोयला, किसी कंट्री में कम यूज होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कोयला, जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और सिविलाइजेशन को ग्लो या लाइट पहुँचाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते टाइम कोयला से जो डिफरेंट थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, इसका और कुछ एडिशनल एडवांटेज भी रहता है। जैसा कोयला को यूज़ करके जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो डिफरेंट रिमोट एरिया में इलेक्ट्रिसिटी यानी आलो पहुँच सकता है, जो पहले नहीं पहुँचा था ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं पहुँच पाया था उसी जगह में, वो सब जगह में कोयला को यूज करके प्रोसेसिंग प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वो सप्लाई कर सकता है डिफरेंट फील्ड और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोई भी कंट्री में। ये और भी हेल्प करता है कैसे, कोई भी एक डिफरेंट पार्ट्स में जो कोल प्रोडक्शन होता है या थर्मल पावर प्लांट जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब वैकेंसी भी निकलता है। डिफरेंट पर्पस के लिए आदमी का ज़रूरत पड़ता है, तो एक जॉब क्रिएशन होता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसका चलते आदमी का डिफरेंट पार्ट में लाइट पहुंचाने के बाद आदमी का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी लाइफ थोड़ा सा किसी तरह इम्प्रूव होता है और आदमी का लाइफ अच्छा हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाद आदमी का लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाता है, और इसका आदमी को डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी जो लाइट देता है तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन कोयला को यूज़ करके जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है उसमें कुछ पोल्यूटेंट्स भी क्रिएट होता है। कुछ पोल्यूटेंट्स एयर में आता है जो एयर क्वालिटी को डिग्रेड करता है और एयर पोल्यूशन करता है, जो इवेंचुअली क्या करता है क्लाइमेट चेंज में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए एक फ्लो चार्ट से देख लेते हैं कि कैसे कोयला से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कोयला कोई भी माइन से ट्रांसपोर्ट होकर कोयला आता है, वो ग्राइंडिंग होने के बाद क्या होता है फाइन ग्रेन पार्टिकल्स में उसको ब्रेकिंग किया जाता है और एक चैनल के थ्रू और पाइपलाइन के थ्रू बॉयलर में जाता है। दूसरा एक जगह रिवर के थ्रू पाइप चैनल के द्वारा एक वाटर टैंक है, वहाँ से वाटर कहाँ जाता है, बॉयलर में जाता है। तो एक तरह से आया कोयला, एक तरह से आया मेरा वाटर कैसे गया। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जिगजैग एक पाइपलाइन दिया हुआ है, पाइपलाइन का थ्रू ये वाटर पाइपलाइन गया है, जिसको कोयला जो है उसको जला के हम लोग वो वाटर को हीट करता है और वो स्टीम प्रोड्यूस करता है। वो स्टीम जाके टरबाइन का भीतर जो ब्लेड रहते हैं उसको रोटेट करता है और उसको जुड़ा हुआ जनरेटर
वहाँ से भीतर में एक ऐसे अरेंजमेंट रहता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और वो ट्रांसफार्मर के द्वारा एक लॉन्ग डिस्टेंस और डिजायर्ड प्लेस जहाँ पे हमको ज़रूरत है वहाँ पे ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी, और वहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज और प्लेस वाइज और कंट्री वाइज डिफरेंट प्लेस में डिवाइड हो जाता है। इसी का बीच और कुछ पॉइंट है जहाँ पे हम लोग कोयला जो जलाता है उसका जो एस है, एस कंटेंट वो नीचे डिस्पोजल पॉन्ड में वो चला जाता है एक चैनल का थ्रू। और यहाँ पे जो वाटर हम लोग यूज करता है, वाटर यूज करने के बाद उसको फिर कंडेंस किया जाता है, और वो कंडेंस के बाद फिर वाटर टैंक में आता है, वाटर टैंक से फिर जाता है बॉयलर में। यानी एक साइकिल प्रोसेस से वाटर को रिसाइकल और रीयूज कर सकता है ये प्रोसेस में। चलिए स्टेप बाय स्टेप कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कोल से देख लेते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, कोई भी माइंस या कोलियरी से कोल ट्रांसपोर्ट होकर आता है थर्मल पावर प्लांट में, और उसका सराउंडिंग्स एरिया में कैसे आता है वो आता है ट्रेन गाड़ी और वैगन से आता है। आने के बाद वो अनलोड कर देता है, अनलोड के बाद उसको डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स में उसको ब्रेकिंग किया जाता है। स्टेप 2 क्या है, जो अनलोडेड कोल है उसको पल्वराइज्ड कोल्स को पल्वराइज किया जाता है, फाइन पाउडर में डिवाइड किया जाता है, और उसको एयर से मिक्सिंग किया जाता है। एयर से क्यों मिक्सिंग किया जाता है, वो फर्नेस में सप्लाई देने के लिए इफ़ेक्टिव हीट बहुत ज़्यादा देता है, इसलिए उसको गर्म हवा और हॉट एयर से उसको मिक्सिंग किया जाता है बॉयलर में देने का पहले। तो ये हो गया फाइन कोल ब्रेकिंग पाउडर, जिसको हॉट एयर के साथ मिक्सिंग करके बॉयलर में दिया जाता है एज ए फ्यूल। और फ्यूल वो बर्निंग करता है कि इसको बर्निंग करने के बाद हीट देता है वाटर को, जो स्टीम प्रोड्यूस करते टाइम हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 3, जो मिक्सिंग हॉट एयर विथ कोल ग्रेन फाइन पाउडर क्या होता है, बॉयलर में चला जाता है। वहाँ पे जलाने के बाद वो पाइपलाइन का थ्रू जो वाटर आता है हाई प्रेशर वाटर, उसको बॉयल करता है और स्टीम प्रोड्यूस्ड होता है। ये हो गया हमारा स्टेप 3, जो कि वाटर सप्लाई एक तरह से आया, और एक तरह से गया मेरा फ्यूल जलाने के बाद वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया और स्टीम पाइपलाइन का थ्रू चला गया। नेक्स्ट स्टेप मेरा हो गया पाइपलाइन थ्रू चला गया वो कहाँ, टरबाइन में जाके स्टीम उसका जो ब्लेड है उसको रोटेट कराता है, और उस रोटेट करने के टाइम उसके साथ जुड़ा हुआ है एक जनरेटर। टरबाइन टर्न्स इनटू जनरेटर को रोटेट करता है। टरबाइन जैसे रोटेट करना शुरू कर देता है तो उसका साथ जनरेटर के भीतर रहता है एक मैग्नेट, और मैग्नेट का आउटर साइड में रहता है कॉपर कॉइल। जैसे मैग्नेट रोटेट करने लगता है तो आउटर साइड में जो कॉपर कॉइल रहता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होता है उसको स्टोर किया जाता है डिफरेंट पर्पस में यूज करने के लिए। चलिए फ्लो चार्ट में देख लेते हैं कि डिफरेंट स्टेज कैसा है। ऑलरेडी बता चुके हैं कि पल्वराइज्ड कोल यहाँ से सप्लाई जा रहा है बॉयलर में, और यहाँ से वाटर टैंक से वाटर सप्लाई जिगजैग पाइपलाइन का थ्रू बॉयलर के भीतर से जाता है, जो जिसको क्या हिट करता है बॉयलर में जो स्मॉल फाइन पार्टिकल्स कोल है वो जलाने के बाद इसको हिट किया जाता है और स्टीम फ्लो होता है। स्टीम फ्लो चला जाता है मेरा टरबाइन का ब्लेड को रोटेट करता है, और रोटेशन के दौरान जो जनरेटर के भीतर मैग्नेट रहता है वो रोटेट होता है, और मैग्नेटर का आउटर साइड में रहता है कॉपर कॉइल। वो कॉपर कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद जनरेटर से कोई ट्रांसफार्मर बीच में दिया जाता है, या डायरेक्टली उसको ट्रांसमिशन लाइन से जहाँ पे मेरा ज़रूरत है वहाँ तक हम ट्रांसमिशन यानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ट्रांसमिशन लाइन से डिफरेंट प्लेसेस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फाइनल स्टेप, अब जब इलेक्ट्रिसिटी मेरा प्रोड्यूस हो गया तो इसका कुछ स्टेप्स और भी बाकी रहता है। जैसा जो स्टीम ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं रोटेशन करने के लिए, स्टीम जो मैकेनिकल एनर्जी दे के टरबाइन का ब्लेड को घुमाता है, उसको फिर से कंडेंसर द्वारा कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और वो कूलिंग वाटर को फिर चेम्बर टैंक में वाटर टैंक में बैक रिटर्न किया जाता है, और उसको दोबारा यूज किया जाता है।
और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कोयला हम लोग बॉयलर में यूज करते हैं, वो कोयला का गैस एक गैस डिस्पोजल पॉइंट में वो रिटर्न आ जाता है और बॉयलर का प्लेस जगह खाली करता है। तो इसी तरह एक साइक्लिक ऑपरेशन चलता रहता है, जिसमें मेरा कोई भी वाटर को जैसे रीयूज कर सकता है रिसाइकलिंग प्रोसेस द्वारा। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पावर जनरेशन इज बेस्ड ऑन कोल इन इंडिया। इंडिया में पावर जो जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन होता है, उसका कितना परसेंट कोल बेस्ड है, कितना परसेंट कोयला बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर ज़रूर बताइएगा। और देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे वीडियो तो।